दीपों का ये पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जैसे श्री विष्णु और महादेव ने असत्य पर सत्य की विजय दिखाई, वैसे ही इस दिवाली हम भी अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भक्ति, प्रेम और प्रकाश से जीवन को आलोकित करें। आप सभी को हैप्पी दिवाली। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। स्वागत है आप सभी का आप सबके आध्यात्मिक चैनल प्रभु के प्यारे विद पूनम के साथ। ये दिवाली यानी दीपों का त्योहार है जो हर अंधेरे में भी रोशनी कर देता है। कार्तिक मास में जो कथा सुने, हर दुख हर पाप से वो छूटे। पिछले अध्याय में हमने सुना कि असुरराज जलंधर का अहंकार किस तरह बढ़ गया था। देवराज इंद्र, ब्रह्मा और नारद सभी चिंतित थे क्योंकि जलंधर के पराक्रम से देवता पराजित हो रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से लीला रची और अब कथा उस मोड़ पर आ गई है जहां असुरराज जलंधर राहु को अपना दूत बनाकर भगवान शिव के पास भेजता है। आज के अध्याय में यही प्रसंग प्रकट होता है जब राहु कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करता है। चंद्रमा के समान सुशोभित कैलाश पर जब वह पहुंचा तो अपने काले शरीर से कृष्ण पक्ष की छाया जैसा वातावरण बना दिया। नंदीश्वर द्वारपाल की आज्ञा पाकर वह महादेव जी के समक्ष पहुंचा। यहीं से आरंभ होती है एक गहरी लीला, जलंधर की माया और शिव की परीक्षा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है जो भी भक्तजन समय निकालकर कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं और दीप दान करते हैं, विष्णु भगवान सभी भक्त जनों का कल्याण करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी ब्रिकिटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे विषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी, त्रैलोक्य के नाथ, श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसे रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा। राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नृसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता हुआ देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ तब उसे महादेव जी ने रोक लिया और कहा कि यह अपराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दे मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा। शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ, मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा। उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ दिया था।
इससे उस स्थान का भी नाम बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख्य छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय समाप्त। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म की एक विशेष कथा। एक भक्ति से भरी बुढ़िया की अमर सीख। एक बार कार्तिक मास में एक गरीब वृद्धा रहती थी। ना कोई परिवार, ना कोई साधन, पर उसके पास था भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम। वह हर दिन गंगा किनारे मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाती और भगवान से कहती, प्रभु मैं तो गरीब हूँ, पर ये दीप मेरे हृदय की भक्ति है। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या तेरे एक दीपक से भगवान खुश होंगे? वृद्धा मुस्कुरा देती और कहती, जिसमें प्रेम है वही सबसे बड़ा दीप है। एक रात जब तीव्र आंधी चली, सबके दीप बुझ गए, केवल उस वृद्धा का दीप अविचल चलता रहा। सुबह जब वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा वह दीप अब स्वर्ण में बन चुका था। तभी आकाशवाणी हुई, जो कार्तिक मास में सच्चे भाव से दीप जलाए, उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट जाए। दीपों का पर्व अब समाप्त हुआ, पर भक्ति का उजाला भी बाकी है। दिवाली की उस रात जब घर घर दीपक जल रहे थे, तब केवल दीवारें ही नहीं, मन भी प्रकाशित हुए थे। हर दीपक जैसे कह रहा था, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे मिटा सकती है। यही कार्तिक मास का सार। दीपदान का यह मास हमें सिखाता है कि प्रभु के नाम का प्रकाश जब भीतर जलता है, तो जीवन के हर कोने से अंधकार दूर हो जाता है। दिवाली के बाद अब आता है तुलसी पूजन का समय, जहाँ तुलसी माता के चरणों में दिया गया एक दीप असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। कहा गया है, तुलसी बिना भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि तुलसी ही वह सेतु है जो भक्ति को भगवान तक पहुंचाती है। आज जब हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्मरण करें कि कार्तिक मास का हर दिन, हर रात्रि प्रकाश, शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। दीपक, तुलसी और भगवान, यही इस मास के 3 रत्न हैं। इन तीनों का संग जीवन में हो जाए तो हर कष्ट स्वयं मिट जाता है। जैसे विष्णु भगवान की माया से जलंधर मोहित हुआ, वैसे ही संसार भी कभी कभी माया के भ्रम में उलझ जाता है। पर कार्तिक मास का यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। तो आइए आज के 15वें अध्याय में सुनते हैं कैसे विष्णु भगवान की माया ने दैत्यराज जलंधर के मन में भ्रम पैदा किया और कैसे वह राहु को दूत बनाकर कैलाश तक भेजता है। इस अद्भुत कथा के साथ आप भी अपने जीवन में दीपदान और तुलसी पूजन से भक्ति का दीप जलाते रहिए। और कल सुबह 5 बजे सुनिए कार्तिक महात्म का अगला अध्याय, जहां खुलता है महादेव जी के उत्तर का रहस्य। जुड़े रहिए प्रभु के प्यारे भक्ति रस चैनल में, जहां हर कथा में बसता है ईश्वर का प्रकाश। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।